बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वाकई एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी? या ये सिर्फ एक मशहूर बात है जिसे लोग हदीस समझ बैठे हैं? अगर आप भी ये बात सच समझते हैं तो आज का बयान आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। आज के बाद आपकी सोच ही बदल जाएगी। जरा तसव्वुर कीजिए, क़यामत के दिन आपको बताया जाए कि आपने एक ऐसी बात पूरी जिंदगी हदीस समझकर बयान की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं थी। उस वक्त आपकी कैफियत क्या होगी? आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मशहूर बात की हकीकत जाने। लोग कहते हैं कि एक औरत 4 लोगों को जन्नत में ले जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया था? जवाब आपको हैरान कर देगा, आखिर तक जरूर बने रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और मुख्तलिफ तकरीरों में एक जुमला बहुत ज्यादा सुना जाता है, एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। फिर फौरन ये भी कहा जाता है कि बाप, भाई, शौहर, बेटा, ये सब उस औरत की वजह से जहन्नम में जाएंगे। ये बात सुनकर बहुत से लोग डर जाते हैं, कुछ ऐसी हदीस समझ लेते हैं और बाज लोग औरत को ही हर बुराई की जड़ करार देना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अल्फाज कुरान में मौजूद हैं? क्या ये अल्फाज कुरान में मौजूद हैं? क्या ये सही बुखारी या सही मुस्लिम की हदीस है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए हैं? अगर नहीं तो फिर हकीकत क्या है? आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। पहली हकीकत, ये अल्फाज किसी सही हदीस में मौजूद नहीं है। सबसे पहली एक बात अच्छी तरह ज़हन में बिठा लीजिए, एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी, इन अल्फाज के साथ कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, कुरान व हदीस में ये जरूर आया कि हर शख्स अपने जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह के सामने जवाब देगा, और अगर कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे तो उस पर गुनाह होगा। लिहाजा असल बात 4 लोगों को जहन्नम में ले जाना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी अदा ना करना है। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान करीम अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यह आयत सिर्फ औरतों से नहीं बल्कि हर मुसलमान से खिताब कर रही है। बाप भी जिम्मेदार है, माँ भी जिम्मेदार है, शोहर भी जिम्मेदार है, बीवी भी जिम्मेदार है, और हर एक इससे एक हैसियत के मुताबिक सवाल होगा। हर एक से उसकी हैसियत के मुताबिक सवाल होगा। और दूसरी आयत अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वकुल्लुहुम आयातिही यौमल क़यामती फर्दन, और सब उसके पास क़यामत के दिन अकेले हाजिर होंगे। यानी हर इंसान अपने अमाल का खुद जवाब देगा। हदीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर एक नेकबान है, हर एक से उसके रईब के बारे में सवाल होगा। यह हदीस इस्लाम का अजीम उसूल बयान करती है। इमाम अपने रईब का जिम्मेदार है, हाकिम अपनी कौम का जिम्मेदार है,
बाप अपने घर का जिम्मेदार है, शौहर अपनी बीवी का जिम्मेदार है, बीवी अपने शौहर के घर और बच्चों की जिम्मेदारी है। यानी जिम्मेदारी सिर्फ औरत पर नहीं बल्कि सब पर है। औरत की जिम्मेदारी क्या है? और कोई औरत जानबूझकर नमाज छोड़ती है, बच्चों को दीन नहीं सिखाती, पर्दे इख्तियार नहीं करती, गुनाह की दावत देती है, शोहर को हराम कामों में उभारती है, तो यकीनन वो गुनहगार होगी। लेकिन अगर बाप ने कभी नमाज नहीं सिखाई, अगर शोहर ने दीन नहीं सिखाने की कोशिश नहीं की, अगर भाई ने बुराई देखकर भी खामोशी इख्तियार की, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक जवाब देंगे। लिहाजा इस्लाम किसी एक फर्द पर सारा बोझ नहीं डालता। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला रातों को मदीने की गलियों में गश्त फरमाया करते थे। वो देखते थे कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई मजलूम तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। आप फरमाया करते थे, अगर दरियाए फुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। ये रिवायत आपके एहसास जिम्मेदारी को बयान करने के लिए मशहूर है, अगरचे उसके अल्फाज मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अंदाज से नकल हुए हैं। सोचिए, जो खलीफा एक जानवर की फिक्र कर रहे हैं, हमें अपने बच्चे अपने घर वालों, अपने अहले खाना की फिक्र कितनी होनी चाहिए। असल पैगाम, इस्लाम औरत को जहन्नम का दरवाजा नहीं कहता, इस्लाम मर्द को भी कसूर करार नहीं देता। इस्लाम कहता हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, हर शख्स अपने घर में दीन को जिंदा करे, हर शख्स नमाज की फिक्र करे, हर शख्स हलाल रोजी कमाए और हर शख्स औलाद की सही तरबियत करे। जब घर कुरान से आबाद होगा तो वही घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए, कयामत का दिन है, मैदान महशर बरपाए, हर शख्स अपनी फिक्र में डूबा हुआ है। कोई माँ अपने बेटे को नहीं पहचान रही, कोई बाप अपने बेटे को नहीं देख रहा। हर जबान पर सिर्फ एक आवाज है, नफ्सी नफ्सी। उस दिन न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी। इसलिए आज ही अपने घरों को नमाज, कुरान, हया और सच्चाई और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आबाद कर लीजिए। मेरे अजीजों, किसी भी गैर मुस्तनद कौल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समझकर बयान ना करें, और कोई बात बयान करे तो हत्ता उसकी तहकीक कर ले। औरत हो या मर्द, बाप हो या माँ, शौहर या बीवी, सब अल्लाह ताला के सामने अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक जवाब देंगे। अल्लाह ताला हमें अपने फराइज अदा करने, अपने अमाल की सही तरबियत, कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी हकीकत, क्या वाकई औरत की वजह से 4 अफराद पकड़े जा सकते हैं? मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर 6 अल्फाज किसी सही हदीस में मौजूद नहीं है कि एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी, लेकिन उलमा ने कुरान और सुन्नत के उसूल की रोशनी में ये बात जरूर बयान की है कि अगर घर का हर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे तो एक दूसरे की गफलत का वो बवाल उन पर भी आ सकता है। लिहाजा इस बात को हदीस समझ कर बयान करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जिम्मेदारी के उसूल के तौर पर इसकी वजाहत की जा सकती है। अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो। यह आयत हमें सिखाती कि अगर घर में गुनाह हो रहा हो और अहल खाना उसे रोकने की ताकत रखते हो मगर खामोश रहें, तो वो भी अपनी कोताही के मुताबिक जवाब दे सकते हैं। बाप की जिम्मेदारी क्या है? बाप सिर्फ रिज़्क़ कमाने वाला नहीं है, वो अपने घर का मुअल्लिम है, वो अपने बच्चों का मुहाफिज भी है, वो अपनी बेटी की इज्जत का निगहबान भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ 7 सिनीन। अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। सोचें
अगर बाप ने कभी नमाज नहीं सिखाई, कुरान नहीं सिखाया, हलाल व हराम का फर्क नहीं बताया, तो कयामत के दिन वो क्या जवाब देगा? बाप तो खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो क्या सिखाएगा बच्चों को नमाज? बच्चे से कहता जाए इमाम साहब का फोन आ गया, चले जाए इमाम साहब बुला रहे हैं, फजर में तौफीक नहीं होती, बीवी उठती है वो काम से लग जाती है। ये घरों के हालात है। बेटी स्कूल चली जाती है, बेटों को मस्जिद भेज दिया जाता है, स्कूल का वक्त होता है उसे स्कूल भेज दिया जाता है। कहाँ जिम्मेदारी निभाई जा रही है? और भाई की जिम्मेदारी क्या है? आज दीनी पढ़ाई से बच्चों को रोका जाता है, स्कूल की पढ़ाई पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और बच्चे से कहा जाता है तू कामयाब नहीं हो सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता, तुम कामयाब नहीं करना चाहते उसको। कामयाब हो सकता है, अगर उसे दीन सिखाओगे वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन तुमने दीन का सिखाया, तुमने तो स्कूल की जिम्मेदारी उसको सौंप दी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा वकील बन जाए, जज बन जाए। अरे वो कुछ भी बन जाएगा, लेकिन तुम्हारी कब्र पे सवाब नहीं पहुंचा सकता। अगर पहुंचा सकता है तो मदरसे पढ़ने वाला ही तुम्हारी कब्र को नूर से भर सकता है। स्कूल का पढ़ने वाला मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, जज बन जाए, वो दुनिया का कुछ भी बन जाए, लेकिन कब्र में सुकून नहीं पहुंचा सकता। वो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। अगर पढ़ा सकता है तो वो जो कुरान पढ़ने वाला होगा, जो सुन्नत पर अमल करने वाला होगा, जो इल्म दीन हासिल करने वाला होगा, वही तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ा सकता है, वही तुम्हारी तकलीफ को दूर कर सकता है। और आज बाप बेटे से कहता है कि तू कामयाब नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता कामयाब। हौसला अफजाई करें उसकी, उसे दीन से तो जोड़ें, उसे नमाज की फिक्र, खुद भी आए नमाज के लिए, वो बच्चे को भी नमाज के लिए भेजें। बीवी को भी हुक्म दे नमाज का, लेकिन खुद नहीं पढ़ते तो बीवी को क्या हुक्म दिया जाएगा? आज काम के लिए तो हुक्म दिया जाता है बीवी को, काम तो कराया जाता है बीवी से कि महीने के 10,000 कमेंगे, 15,000 कमेंगे, 20,000 कमेंगे, तमाम जरूरतें पूरी होंगी। क्या ये जरूरत नहीं है दीन की? दुनिया में तो करेंसी काम आती है, मरने के बाद कोई करेंसी काम नहीं आएगी। मरने के बाद कोई चीज काम आएगी तो वो नेक अमाल काम आएंगे। कब्र में जब जाएंगे ना, ये जो आज मेहनत कराई जा रही है बीवी से, सारा पैसा यहीं रखा रह जाएगा, सब दौलत यहीं रखी रह जाएगी। आपसे पूछा जाएगा बीवी के बारे में, क्या आपने शादी की थी? आपकी जिम्मेदारी थी मेहनत करके बीवी को खिलाना, लेकिन बीवी अगर ये घर में रह के काम कर रही तो अच्छी बात है, ताकि आपका बोझ हल्का हो रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि नमाज की पाबंदी भी करें। पूरे दिन के ना सोचे कि मुझे कमाना है, दौलत जमा करनी है, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, इनकी अच्छी तरीके से शादी करनी है। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की याद रखना। आप क्यों भूल गए? अल्लाह तबारक व तआला कितनी नेमतें आपको दी हैं। जैसे वो परिंदों को रोजी देता है, वैसे तुम्हें भी देगा। मेहनत करो, जद्दोजहद करो, मना नहीं करता। आप बीवी से भी काम कराएं, घर में रहकर पर्दे में रहकर कर सकती हैं, जायज है। शौहर की अगर वो जिम्मेदारी को निभा रही, घर में रहकर बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोच रही है, लेकिन आप चाहें खुद भी नमाज का हुक्म दें, खुद भी नमाजें पढ़ें। आज शौहर बीवी को गालियां बकता है, उससे बच्चों के मुस्तकबिल का, बच्चों का माहौल खराब हो जाता है। बच्चे माँ के बारे में देखते हैं कि मेरे माँ को गाली बक रहे हैं बाप, तो बच्चे क्या सोचते हैं? वो बाप को भी बुरा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि बाप ने बच्चों को पैदा किया है। माँ को भी बुरा नहीं कह सकते, वो बच्चों के दिल में नफरत पैदा हो जाती है, पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। अगर मियाँ बीवी के झगड़े हैं तो घरों के अंदर रहें, बच्चों तक ना पहुंचे, बच्चों के मुस्तकबिल को खराब ना होने दें। भाई की जिम्मेदारी क्या है? भाई सिर्फ बहन की शादी तक जिम्मेदार नहीं है, भाई उसकी इज्जत का भी मुहाफिज है। अगर बहन गलत रास्ते पर चल जाए और भाई सिर्फ ये कहकर खामोश हो जाए ये उसकी अपनी जिंदगी है, तो क्या उसने खैर ख्वाही का हक अदा किया? अल्लाह ताला फरमाता है, वल्मुमिनूना वल्मुमिनाती बादुहुम औलियाउ बादी यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे की मदद कर रही हैं, मददगार हैं, भलाई का हुक्म देती हैं और बुराई से रोकती हैं। और शौहर की जिम्मेदारी क्या है? क्या है शौहर की जिम्मेदारी? सुबह से शाम तक काम करना, पैसे जमा करना, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं,
मुझे प्लाट लेना है, मुझे दूसरा घर खरीदना है, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना, बच्चों को एक एक मकान देना है, शादी के मौके पर तमाम दहेज देना है, ताकि पूरा मोहल्ले वाला देखें कि चौधरी साहब ने पूरे मोहल्ले पे हाथ रख दिया। खाने में एक से एक शानदार कई वैरायटी के खाने देने, क्या ये शौहर की जिम्मेदारी है? नहीं मेरे अजीज, शौहर सिर्फ निकाह का कागज देने वाला इंसान नहीं है, वो अपनी बीवी के दीन का भी जिम्मेदार है। और अगर बीवी नमाज छोड़ रही है और शौहर कहता है मुझे क्या, तो ये इस्लाम की गैरत नहीं है। अगर शौहर खुद हराम कमाता है और उसे हराम से घर चलाता है तो अपनी पूरे खानदान की आजमाइश में डाल रहा है। इसने अपने रिज़्क़ को भी देखे, नमाज छोड़ के रोजी कमाओगे तो वह हराम हो जाएगी। और बेटे की जिम्मेदारी क्या है? अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं और बेटा उन्हें तन्हा छोड़े, उनकी खिदमत ना करे, उनकी दीनी जरूरियात का ख्याल ना रखे, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुस्वा हो गया जिसने अपने वालिदैन या उनमें से एक को बुढ़ापे में पाया फिर भी जन्नत हासिल न कर सका। सही मुस्लिम। एक ईमान अफरोज वाक़िया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने वालिद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया करते हैं कि आप अपने हिलखाना को रात के आखिरी हिस्से में भी नमाज के लिए जगाते और कुरान की आयत पढ़ते। वअमरू अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पर साबित कदम रहो। ये था सहाबा का अंदाज। वो सिर्फ खुद इबादत नहीं करते थे बल्कि घर वालों को भी इबादत से आबाद करते थे। मेरे अजीजों, आज हम अपने बच्चों को मोबाइल चलाना सिखाते हैं लेकिन कुरान पढ़ाना नहीं सिखाते। दुनिया की डिग्री के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं लेकिन दीन की तालीम के लिए चंद लम्हे भी नहीं निकालते। फिर जब औलाद हाथ से निकल जाती है तो हम जमाने को कसूरवार ठहराते हैं। याद रखें, घर में अगर कुरान की आवाज बंद हो जाए तो शैतान की आवाजें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। एक ऐसा मंजर मेरे अजीजों, जरा अपनी आंखें बंद कर लीजिए और तसव्वुर कीजिए, एक बाप कब्र में लेटा है, उसे अपने महलात याद नहीं, उसे अपनी दुकानें याद नहीं, उसे अपनी जमीनें याद नहीं, अब कोई फिक्र है तो सिर्फ ये है मैंने अपनी औलाद को क्या सिखाया था। एक माँ अपनी कब्र में, उसे अपने जेवरात याद नहीं, उसे अपनी मेहंदी याद नहीं, उसे अपनी खुशियाँ याद नहीं। अब कोई चीज याद आ रही है तो वो अपने बच्चों की तरबियत है। और एक बेटा जिसकी जिंदगी भर दुनिया के लिए दौड़ लगाई मगर एक मर्तबा भी अपने वालिद के लिए सच्ची दुआ ना की, वो भी अपने अमाल के साथ अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, यौमा ला यंफउ माला वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बि सलीम। जिस दिन ना माल काम आएगा और ना बेटे, मगर वही कामयाब होगा जो अल्लाह के हुजूर सलामत दिल लेकर हाजिर होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के फायदे के लिए निकाली गई हो, नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। इस आयत से मालूम हुआ कि मुसलमान का फर्ज सिर्फ खुद नेक बनना नहीं है बल्कि हिकमत, मोहब्बत, खैर ख्वाही के साथ दूसरों को भी नेकी की दावत देना है। आज कितने घर में कुरान अलमारी में बंद है, नमाज सिर्फ जुम्मे तक महदूद है, अजान की आवाज आती है लेकिन हमारे घर में टीवी चल रहा होता है। बेटी की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन उसके दीन, हया, नमाज की फिक्र बहुत कम की जाती है। बेटे को दुनिया की हर तालीम दिलाई जाती है लेकिन उसके इखलाक और आखिरत की तैयारी कम की जाती है।
उस पर तवज्जो कम की जाती है। फिर हम शिकवा करते हैं कि घरों में सुकून क्यों खत्म हो गया। याद रखो, जिस घर में अल्लाह की अताअत कम हो जाए वहाँ आजमाइशें बढ़ जाती है, असल नतीजा। लिहाजा एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी को ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर बयान करना दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सनद के साथ सही हदीस मौजूद नहीं है। हर शख्स अपने अमाल को खुद जवाब देगा। हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। और किसी ने अपनी जिम्मेदारी जानबूझकर छोड़ दी तो वो उसको मर्द और औरत दोनों अल्लाह ताला के सामने इंसाफ के साथ अपने अमाल का हिसाब देंगे। इसलिए हमें गैर मुस्तनद रिवायत फैलाने के बजाय कुरान सुन्नत की सही तालीमात आम करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल कीजिए, अगर आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या मेरा रब मुझसे राजी होगा? अगर दिल से आवाज आए तो अभी भी बहुत कमी है तो समझ लीजिए, अगर दिल से आवाज आएगी कि अभी बहुत कमी है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा अभी भी खुला रखा है। आज ही नमाज की पाबंदी का अहद कीजिए, अपने घर वालों को मोहब्बत से दीन की दावत दीजिए और अपनी आखिरत की तैयारी शुरू कर दीजिए। कामयाब वो नहीं है जिसने दुनिया जीत ली, बल्कि कामयाब वो है जिसने अपने रब की रजा हासिल कर ली। तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, शैतान की सबसे बड़ी चाल ये नहीं कि वो इंसान से गुनाह करवा दे, बल्कि उसकी सबसे बड़ी चाल ये है कि गुनाह के बाद इंसान को ये एहसास दिलाए अब तुम्हारे लिए माफी नहीं है। हालांकि मेरा रब तो वो है जिसने खुद ऐलान फरमा दिया, कुल या इबादियल्लज़ीना अशरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। तो फरमाओ, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है। देखिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ छोटे गुनाह माफ होंगे, बल्कि फरमाया सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, बशर्ते है बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। शर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला का सबक सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला का मशहूर वाक़या मौजूद है। गज़वा तबुक में वो बिला अज़र शरीक ना हो सके। बाद में उन्होंने झूठ बोलने के बजाय सच बोल दिया। कुछ अरसा उनकी आजमाइश हुई, लेकिन उन्होंने सब्र किया, सच्चाई पर कायम रहे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। कुरान में फरमाया, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लफू सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू। ये वाक़या में सिखाता है कि सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। घरों की इस्लाह कहाँ से शुरू होगी? मेरे अजीजों, हम अक्सर कहते हैं जमाना खराब है, हम अक्सर कहते हैं जमाना खराब है, लेकिन जरा अपने दिल से पूछिए, जमाना खराब है या हमारे घरों से कुरान दूर हो गया? जमाना खराब है या हमने नमाज को छोड़ दिया? जमाना खराब है या हमने बच्चों की तरबियत मोबाइल के हवाले कर दी? बच्चा पैदा होता है, पैदा होते उसके हाथों मोबाइल दे दिया जाता है। आज मोटू पतलू लगा के दे दिया जाता है। बच्चों को छुपाने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला है। जैसे बच्चा रोता है, अपने काम करने होते हैं, 2 घंटे मोबाइल लगा के दे दिया, बच्चा देख रहा है कार्टून उसके अंदर। और जब बच्चा अंदर फंक्शनों में ज्यादा घुस जाता है ना, तो बाप बड़ा खुश होता है, देखो हमारा बच्चा तो मोबाइल के इतना अंदर घुस गया, इतना अंदर घुस गया, इतना अंदर तो हमसे भी घुसा नहीं जाता। कि फकर की बात नहीं है, रोने की बात है। आज छोटे से बच्चे को मोबाइल सिखाया जाता है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो फ्री फायर पबजी के शिकार हो चुके हैं, कितने कोमा में पहुंच चुके हैं, कितने हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, कितने दिमाग के मरीज हो चुके हैं इसी मोबाइल की वजह से। और आज हम पकड़ करते हैं, आज हम बच्चों की इस्लाह नहीं करते। बच्चा मोबाइल में गाने अगर देखता है तो वो नाचना शुरू कर देता है, तो माँ बड़ी खुश होती है, देखो मेरा बच्चा नाच रहा है। बाप बड़ा खुश होता है अगर मेहमानों में नाचना शुरू कर दे। बेटी अगर बच्ची होती है वो नाचना शुरू कर दे तो बड़ा खुश हो, इसे नचनिया बनाओगी तुम। आज मस्जिद की बच्चियां भी ऐसी हैं, कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो बेचारी नाचती रहती हैं शादी के मौके पर।
हालात ऐसे हो चुके हैं, क्या करा जाए, घरों का माहौल ऐसा है, माँ बाप ने तरबियत की नहीं। बड़े खुश होते हैं अभी तो बच्चे बड़े हो गए तो समझा लेंगे, क्या समझाओगे इन्हें, जबकि नचेने बन जाएंगे तब समझाओगे। समझाने का वक्त अभी, ये बड़ों को कोई समझाने का वक्त नहीं होता है। जब पेपर भर जाता है तो उसमें गुंजाइश नहीं रहती फिर भरने की। अभी समझाओ, कब समझाओगी इन बच्चों को, हैं? स्कूल की इतनी फिक्र रहती है बच्चों की, लेकिन दीन की फिक्र नहीं रहती। इसलिए हमेशा अपने घर से शुरू होती है, याद रखना। बच्चों को पढ़ाना तो इनकी फिक्र करनी होगी। बच्चों पे गौर फिक्र करें आप, माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी है। जब मस्जिद को भेजें या मदरसे को भेजें या स्कूल को भेजें या कॉलेज को भेजें तो साथ में लेके आओ, साथ में लेके जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज जो लड़कियां भाग रही हैं इसकी वजह क्या है? आज कॉलेजों से जो भाग रही हैं लड़की, मुर्तद हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उसकी वजह क्या है कि हमने उन कॉलेजों में पढ़ाया अपने बच्चियों को जहां पे लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं। और लड़कियों को ऐसी ड्रेस पहनाई जाती है कि लड़कों को तो पूरी पहनाई जाती है, लड़कियों को आधी पहनाई जाती है। हम उस माशरे का अंदर जी रहे हैं जहाँ गैर मुस्लिम भी पढ़ता है, मुस्लिम भी पढ़ता है। और मुझे बताओ कौन सा स्कूल या कॉलेज ऐसा है जिसमें मोहब्बत की बातें नहीं सिखाई जाती हो? हर जगह ये हालात है। वहां दीन कम सिखाया जाता है, दुनिया की बातें ज्यादा सिखाई जाती है। और देख लो ज्यादातर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भागती हुई नजर आती हैं। कोई आलिमा मुझे बताओ दुनिया के अंदर भागती हुई नजर आई हो या किसी ने अपने माँ बाप की नफरमानी की हो? ज्यादातर आपको नफरमान लड़कियां जो मिलेंगी, जो मुर्तद होती हुई मिलेंगी, वो दीन से दूर जो है वही तुम्हें मुर्तद होती हुई मिलेंगी। कॉलेज में पढ़ने वाली आज स्कूल की फिक्र तो है, काश हमने अपने स्कूल बनाए होते, काश हमने अपने कॉलेज बनाए होते। आज हम अपने बच्चों को वहां भेजते हैं जहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, मास्टर भी लड़का होता है, गैर मुस्लिम होता है। उसे क्या सिखाया जाता है? अब उस हिजाब पहन के चली जाए तो हिजाब पे पाबंदी लगा दी जाती है, क्या हिजाब नहीं पहनोगी यहाँ पे? क्यों? क्योंकि इन भेड़ियों को पता है ना, ये भेड़िए लोग हैं, भेड़िया हमेशा शिकार करना चाहता है, ये दरिंदे लोग हैं। देखें, गोश्त को खुला रखकर हम कौओं को नसीहत नहीं कर सकते। गोश्त को खुला रखकर हम कौओं को नसीहत नहीं कर सकते। गोश्त को ढकना होगा तभी कौओं को नसीहत होगी। आज हमारी बहनें जो मुर्तद हो रही हैं, जो गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने अपनी बेटियों की फिक्र करना छोड़ दी है। वो कहाँ जा रही हैं, किससे बातें कर रही हैं, किस सहेली के साथ जा रही हैं। हमने उनकी सहेलियों पे इतना भरोसा करना शुरू कर दिया है कि वो बाजार जाती हैं तो बाजार से गायब हो जाती हैं, कॉलेज जाती हैं तो कॉलेज से गायब हो जाती हैं, कहीं शॉपिंग करने जाती है तो शॉपिंग करने से गायब हो जाती है, कहीं मेले में जाती है तो मेले में से गायब हो जाती हैं। और उसकी वजह क्या है? घर में हम फिक्र नहीं करते, भैया आता है वो मोबाइल में लग जाता है, बाप आता है वो अपने मोबाइल में लग जाता है, और माँ अपने कामों में लग जाती है। बच्ची आ रही है स्कूल से, उन्हें बैग में छोटा फोन रखा या जूतों में फोन रखा या मोजों के अंदर फोन रखा, वो इस तरीके से दुबकाती है, या तो जूतों के अंदर दुबकाएंगी या बैग के अंदर दुबकाएंगी। और बड़ी जब सब सो जाएंगे तो रात को टॉयलेट में जाके बातें करती हुई नजर आती है। ये हालात हमारे खुद देखे, हमारे ये खुद मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। कुछ घरों का हाल ये है कि मैं खुद जानता हूं, जब बाप फजर की नमाज पढ़ने जाता है तो बेटी बात करना शुरू कर देती है। बाप नमाज के लिए उठाता है उसे, तो वो नमाज के लिए तो उठती नहीं है, वो बात करने के लिए उठ जाती है। उसने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है फजर का। बाप भाई नमाज पढ़ने जाते हैं, भाभी को पढ़ा लिया जाता है, भाभी कि मैं इससे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, भाभी बड़ा साथ देती है। जब नंबर आता है ना भाभी का, एक दिन पकड़ी जाती है तो भाभी को भी लाइन पे ले लिया जाता है। तब कहती है तो ऐसे कह रही थी, ऐसे कह रही थी, तब कोई बात नहीं सुनवाई होती है, फिर पिटाई होती है। याद रखना, भाभी पर भरोसा बिल्कुल मत किया करो। आजकल भाभी पर बड़ा भरोसा किया जाता है। इन्हें भाभियों को भी पता होता है, इन्हें बहनों को भी पता होता है कि मेरी बहन, ये हमारी घर की जो घर लड़कियों किससे बात कर रही है, एक दूसरे से बातें। घर के अंदर अगर 2 या 3 है ना, कि बातें करती हुई नजर आती हैं। इन पर गौर फिक्र करें। बाप की जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी है, लेकिन भाई तो खुद बहन से बयान करता है
कि मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। बेगैरत, कहाँ चली गई तेरी इज्जत। आप तो बहन को बताता है कि यार मुझे वो लड़की पसंद है। अरे ये बात तो तुझे करनी भी ना चाहिए। आज बहन के सामने जब ये बातें आएंगी तो क्या बहन मोहब्बत नहीं करेगी? बेगैरत कहाँ चले गए। आज बाप के बच्चों के सामने माँ बयान करती है कि तुम ऐसे हो, तुमने जवानी में ये गुल खिलाए थे। जब औलाद सुनती है तो वो जवानी, उनकी भी जवानी औलाद की, वो भी फिर गुल खिलाने लगती है। कभी भी बीवी को चाहिए कि अपने शोहर के को बयान ना करे ताकि इसका असर बच्चों पे पड़े। और शोहर पूरी बातें खोल के रख देगा बीवी की कि तो पहले ऐसी थी। अबे जब ऐसी थी तो शादी क्यों करी तूने? पहले ना दिखा था क्या तुझे इसके अंदर ऐब थे? अब तू शादी के बाद एक गिना रही है 10 बच्चों को, जब तू 4 या 5 बच्चों का बाप बन चुका है तब एक गिना रही है बीवी के बच्चों के सामने। बच्चों के माहौल को, मुस्तकबिल को खराब करता है। याद रखना बीवी के मत गुनाह। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कई मौजू मेरे चलना है इस वक्त, लेकिन मैं अपने मौजू पे वापस आऊंगा। ये बातें भी करना जरूरी है क्योंकि घरों के हालात, बेटियों की अच्छी तरबियत करें, उन पे गौर फिक्र करें ताकि ये गैर मुस्लिमों के साथ ना भागें। इनकी वक्त से पहले शादी कर दें आप लोग। आप तो ये समझते हैं यार 10 लाख या 20 लाख जमा नहीं होंगे तो शादी नहीं करेंगे बेटियों की। 10 लाख 20 लाख तो जमा होते नहीं है, बेटियां फिर भाग जाती हैं। या तो मुस्लिम के साथ भागेंगी या फिर गैर मुस्लिम के साथ भागेंगी। अपनी शादी तो बड़ी कम उम्र में कर लेता है बाप, 18 साल में कर लेगा। कहते हैं पहले के लोगों ने तो भैया पता ही न था कि 17 या 18 साल में कर ली। बच्चों की उम्र 25-25 साल की हो जाती है, फिक्र ही नहीं है शादी की। 10 लाख जमा करने, 20 लाख जमा करने, लोन पे लेना है, मकान बेचना है, शादी तक करनी। इस निकाह को आसान करो। याद रखना ऐसे भूखे नंगों का रिश्ता भी मत करो जो दहेज मांगते हैं, जो कहते हैं हमें 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। उन्हें मस्जिद के दरवाजे पे भेज दो और कटोरा लेके भेजना, शायद भीख ज्यादा मिल जाए। मस्जिद के गेट पे ज्यादा भीख मिल जाएगी ऐसे लोगों को। जिस बाप ने अपनी जवान बेटी करके दे दिया, 18 साल को फूल खिला के दे दिया, आज उससे भीख मांगी जाती है। कभी भी ऐसी भीख ना मांगे। और आज मैं चाहता हूँ मेरी बहनें पर्दा करें और अपने घर जुबान बिल्कुल ना चलाएं बड़ों से। और नेक रिश्ते के लिए दुआ करें, अल्लाह आप सबको नेक रिश्ता अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का बयान का खुलासा ये है, मैं फिर अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। एक औरत 4 को जहन्नम में ले जाएगी। एक औरत 4 को जहन्नम में ले जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहना दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहना ही दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये अल्फाज के साथ कोई सही हदीस साबित ही नहीं है। लेकिन ये बात जरूर दुरुस्त है कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक जवाब देगा। अगर हम अपनी औलाद, अपने घर, अपने वालिदैन, अपने अहले अयाल और अपने माशरे की इस्लाह की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारे सदका जारिया बनेगा। और अगर अपनी जिम्मेदारी से गफलत करेंगे तो इसके जवाब हमें देना पड़ेगा। इसलिए दूसरों पर इल्जाम देने के बजाय पहले खुद संवारें अपने घरों को, अपने घरों का माशरा अच्छा करें, माहौल अच्छा करें। मेरे अजीजों इस्लामी भाइयों, पर्दे मेरे को सुनने वाली मेरी बहनों, आज तुम बड़ा बेपर्दा घूमती हो, बड़ा अफसोस होता है। न तुम्हारे सरों पे दुपट्टे रहते हैं। आज जुबान तो तुम्हारी बड़ी चलती है, लेकिन काश दीन के लिए भी तुम कुरान भी इतना पढ़ लेती, नमाज की तुम्हें फिक्र न होती है। जुबान देखो, आवाज पूरे दूसरे मोहल्ले में पहुंचती है। तुमसे जंग कितनी करवा लो तुम औरतों से, गाली एक से एक शानदार बकवा लो तुमसे, पता नहीं कितनी गाली हो तुमने याद कर रखी है। और पता ना कौन सा मदरसे में सीख के आई हो, कौन सा स्कूल में सीख के आई हो। और खुराफात तो तुम्हारा अंदर इतनी है मेरी माँ बहनों, बुरा मत मानना, इतनी खुराफात हैं तुम्हारे अंदर, बहुत ज्यादा खुराफात हैं। ऐसे ऐसे मसले निकाल के लेकर आएगी मेरी बहन जिसकी ना कोई जड़ होगी ना कोई बुनियाद होगी। यह हालात है आज का दीन से। और कुरान तो ऐसा पढ़ेगी, ऐसा पढ़ेगी, पता नहीं चलता कि पढ़ती है रोती है। इस तरीके से पढ़ेगी, ऐसा लहजा निकालेगी, हिज्जो करेगी खींच खींच के। मेरी बहन कुरान को दुरुस्त करें, कुरान को अच्छा करें आप लोग। और फिर अगर उससे कहा जाए ना मेरी बहन कुरान को अच्छा कर ले, तो पता क्या जवाब देगी? अरे मौलवी साहब तुम्हारी पढ़ाई हो रही, हमारी पढ़ाई हो रही, बस बंद कर दिया मौलवी का। कुरान को अच्छा नहीं करेगी। हमारी अम्मी ने तो ऐसा ही सिखाया हमें, हमारी मुल्ला ने तो ऐसा ही सिखाया हमें।
तो दुरुस्त नहीं कर सकती हो, ऐसा ही सिखाया है। तो कुरान को अच्छा पढ़ें, जुबान की हिफाजत करें। मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं माजरा चाहता हूँ अगर दिल पे लगी हो बात। बस मैं चाहता हूँ कुरान को अच्छा करें, अपनी जुबान की हिफाजत करें और कम बोला करें। जो लड़कियां कम बोलती हैं वो ज्यादा इज्जत पाती हैं और रिश्ते भी उनके लिए बहुत अच्छे आते हैं। ऐसी आवाज ना निकालें कि दूसरे मोहल्ले तक आवाज सुनाई दे, ताकि कभी कोई तहकीक करने आ गया तो क्या यार बड़ा बोलती है इनकी लड़की, वो बेचारा भाग जाए सुनने के बाद ही। मेरा अजीजों इस्लाम भाइयों, जरा उस दिन का तसव्वुर कीजिए जब पहली बार सूर भोगा जाएगा। पहाड़ रूई के गलों की तरह उड़ जाएगा, समुंदर जमीन अपनी सारी खबरें बयान कर देगी और फिर दूसरा सूर फूका जाएगा, फिर इंसान अपनी कब्र से उठेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा। तो जो एक जर्रा बराबर भलाई करेगा उसे भी देख लेगा और जो एक जर्रा बराबर बुराई करेगा उसे भी देख लेगा। यानी जो भलाई करेगा उसे भी देख लेगा, जो बुराई करेगा उसे भी देख लेगा। उस दिन किसी पर जुल्म नहीं होगा, ना किसी का गुनाह दूसरों पर बिला वजह डाला जाएगा और ना किसी का हक, ना किसी का नेक अमाल जाया किया जाएगा। हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। कुरान मजीद में एक अजीम उसूल बयान करते हैं, वला तज़ीरु वज़ीरतुन विज़रतुन उखरा, और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ न उठाएगी। यह आयत हमारी आज के मौजू को समझने में बहुत अहम है। यानी असल उसूल यह है कि कोई शख्स महज किसी की वजह से दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। अलबत्ता अगर उसने खुद गुनाह में ताउन किया, बुराई की तरकीब दी या अपनी सली जिम्मेदारी का जानबूझकर छोड़ा तो उसको अपनी कोताही का हिसाब देना होगा। गुनाह की दावत देने वाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स गुमराही की तरफ बुलाए उस पर उन तमाम लोगों के गुनाह के बराबर गुनाह होगा जो उसकी पैरवी करेंगे, जबकि अपने गुनाहों में भी कोई कमी नहीं की जाएगी। और कोई मर्द अपनी बीवी या बच्चों को गुनाह की तरफ ले जाए वो गुनाहगार है। अगर कोई औरत अपने शौहर या बच्चों को गुनाह की तरफ ले जाए वो भी गुनाहगार है। और कोई दोस्त अपने दोस्त को बुराई की तरफ ले जाए वो भी जिम्मेदार है। लिहाजा इस्लाम का मियार जिस नहीं अमल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सबक कुरान मजीद हमें बताता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। लिहाजा जब उनके बेटे ने ईमान कबूल ना किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपने अमल की वजह से निजात ना पा सका। इससे मालूम हुआ कि नसब और रिश्ता निजात की जमानत नहीं बल्कि ईमान और अमल निजात का जरिया है। इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जोजा ने भी ईमान कबूल ना किया, इसलिए वो भी अजाब से न बच सकी। ये वाक़यात हमें सिखाते कि अल्लाह ताला का फैसला अदल पर मबनी है, महज रिश्तों पर नहीं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर आज तुम अपने बेटों को नमाज सिखाओ, मुमकिन है वो कल तुम्हारे इंतकाल के बाद हर सजदे में तुम्हारे लिए दुआ करे। अगर आज तुम अपनी बेटी को कुरान से जोड़ो, मुमकिन है वो तुम्हारी कब्र को नूर से भरने का जरिया बन जाए। और अगर तुमने सिर्फ दुनिया दी मगर दीन न दिया तो डरे कयामत के दिन हसरत के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। इसलिए आज ही अपने घरों में कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, सच्चाई, हया और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम कीजिए। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि इंसान एक अच्छा घर बना ले, बल्कि कि वो अपने घर को जन्नत की तरफ जाने वाला बना दे, जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता बना ले। निजात का रास्ता क्या है मेरे मोहतरम बुजुर्गों?
जब हम जहन्नम का जिक्र सुनते हैं तो दिल कांप उठता है, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ अजाब का जिक्र नहीं फरमाया बल्कि निजात का रास्ता भी बताया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके मेहमानी के लिए फिरदौस के बाग हैं। यह आयत बताती है कि जन्नत का रास्ता सिर्फ ख्वाहिशात से नहीं बल्कि ईमान और अमल इस्लाह से खुलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र उम्मत। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा यह आयत पढ़ी, रिब्बा इन्नहुम अदललना कसीरा मिनन नास। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी पढ़ी, फिर अपने दोनों हाथ उठाकर फरमाया, क्या दुआ पढ़ी? रब्बा इन्नहुम अदललना कसीरा मिनन नास। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी पढ़ी, फिर अपने दोनों हाथ उठाए फरमाया, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो क्यों रो रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, ए मोहम्मद, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी करेंगे और आपको रंजीदा नहीं करेंगे। हम आपको इतना करेंगे कि आप राजी हो जाओगे। सोचिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोते रहते, क्या हम उनकी सुन्नत पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? अपने घर को जन्नत का बाग बनाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुकून का गिरह बन जाए, जन्नत का चंद काम जरूर कीजिए। 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे, बोले इंशाल्लाह। जितने नाज़रीन मेरी बात को सुना है बोले इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, रोजाना कुरान करीम की तिलावत करेंगे, चंद आयत ही कुरान की तिलावत जरूर करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों को नरमी और मोहब्बत से दीन सिखाएंगे, घर में झूठ, गीबत और बेहयाई से बचेंगे, हलाल रोजी इख्तियार करेंगे, वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआएं हासिल करेंगे। याद रखें, घर ईंटों से नहीं अल्लाह की याद से आबाद होता है। एक औरत 4 लोगों को जन्नत में ले जाएगी। इन अल्फाज के साथ कोई सही हदीस साबित नहीं है, इसलिए इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहकर बयान करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता कुरान और सुन्नत हमें जरूर सिखाता है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक जवाब दे। अगर कोई दूसरे गुनाह को उभारता है, अपनी शरीर जिम्मेदारी को जानबूझकर छोड़ देता है, तो वो इस गुनाह का गुनाह उठाता है। मर्द और औरत दोनों अल्लाह ताला के यहाँ अदल के साथ अपने अमाल का हिसाब देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवानों, इस्लाम की बेटियों, आज के इस बयान के इख्तिताम पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज रात आपको ये खबर मिल जाए कि कल का सूरज आपके लिए तुलू नहीं होगा, तो क्या आप मुतमईन हैं कि आप अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं? जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। क्या हमारी नमाजें मुकम्मल हैं? क्या हमारे वालिदैन हमसे राजी हैं? क्या हमारे पड़ोसी हमसे खुश हैं? क्या हमारे रिज़्क़ में हलाल है, हलाल गालिब है? क्या हमारी ज़बान गीबत, झूठ, बहतान से महफूज है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं तो अल्लाह ताला ने अभी भी मोहलत दी है। यही मोहलत सबसे बड़ी नेमत है, मौत की याद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अक्सिरू ज़िक्रा हाज़िहिल लज़्ज़ात, लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करना है। मौत को कसरत से याद करो। मौत की याद इंसान को मायूस नहीं करती बल्कि उसे गुनाहों से बचने और आखिरत की तैयारी की तरफ मुतवज्जा करती है। अपनी जिंदगी के लिए 5 फैसले करें। कितने फैसले? 5 फैसले। आज इस मजलिस से उठने से पहले अपने दिल पर
ये 5 अहद कर लीजिए। पहला अहद, मैं किसी गैर मुस्तनद बात या रिवायत की तहकीक के बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करूँगा। दूसरा अहद, मैं अपने घर में नमाज और कुरान का माहौल कायम करने की कोशिश करूँगा। और तीसरा, मैं अपने वालिदैन, बीवी, शोहर, बच्चों, अहल खाना को हुकूक अदा करने की कोशिश करूँगा। चौथा, अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया तो आज ही सच्चे दिल से तौबा करूँगा। और पांचवा, मैं अपनी ज़िंदगी को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करूँगा। इस बयान का असल पैगाम, आज हमने जज्बात नहीं बल्कि कुरान व सुन्नत की रोशनी में हकीकत को समझा। हमने जाना एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। अल्फाज के साथ कोई सही हदीस साबित है या नहीं? इस्लाम मर्द या औरत में से किसको एक को बुलाया, किसी एक को बिला दलील मुरादे इल्जाम नहीं ठहराता। अल्लाह ताला के नजदीक असल मेयार ईमान, तकवा और अमल इस्लाम है। हर शख्स अपने अमाल अपने सही जिम्मेदारी के मुताबिक जवाब देता है। जो शख्स दूसरों के गुनाह की दावत दे या अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे, वो इसकी जवाब दे करेगा। लिहाजा हमारा फर्ज है कि सही इल्म हासिल करे, तहकीक करे, साथ बात करे और कुरान और सुन्नत के मुस्तनद तालीमात को आम करे।